विस्थापन जो होता है, विस्थापन कब होता है? विस्थापन तब होता है जब चीज़ों को हम रेगुलेट नहीं कर पाते। अंडरस्टैंडिंग इंडियाज नेचुरल, है ना, कैटास्ट्रॉफी रिस्क एंड द इकोनॉमिक इम्पैक्ट। जब हम लोगों को विस्थापित करते हैं उसकी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये आपका चेन्नई फ्लड का सीन है, या केरला फ्लड जब आते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए घर कहाँ चले गए, पेड़ कहाँ चले गए, पानी के बीच में। अगर ऐसी सिचुएशन बार बार हमारे देश में बनेगी तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा हमारे ऊपर कि नहीं आएगा? आएगा, बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा। तो इस इकोनॉमिक इम्पैक्ट को और इस चैलेंजेस को समझने की आवश्यकता है हमारी। भारत प्राकृतिक आपदाओं के कारण आर्थिक नुकसान में तीव्र वृद्धि देखी गई। यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेज हो रहे हैं, जो इस टाइम पर क्या है, वेदर चेंज के चक्कर में है। जैसे आपने देखा यूएसए में वेदर चेंज से क्या हुआ, इस टाइम पे आग लगी जब नहीं लगती, ठंड में कभी आग नहीं लगती थी, इस बार ठंड में आग लग गई। ठीक, कहा जाता है कि जो डिज़ास्टर इंस्टीमेशन है वो $12 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस कराता है, एक्सीड करता है एनुअल एवरेज $8 बिलियन ओवर द पास्ट डिकेड में जो $8 बिलियन तक का लॉस था उसको रेगुलेट करता है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द ग्लोबल इंश्योरेंस जिएंट स्विसरे कहती है तकरीबन $12 बिलियन का आर्थिक नुकसान हो, ठीक है, भारत को, अगर ये इस चीज़ को ध्यान से नहीं देखती। 2023 के की इवेंट क्या थे? 2023 में पहले नॉर्दर्न इंडिया एंड सिक्किम की बात करें तो इफेक्टेड एरियाज हिमाचल प्रदेश, शिमला और दिल्ली। प्रभावित क्षेत्र कौन से? हिमाचल प्रदेश, शिमला, दिल्ली। 10 से 15 जुलाई के बीच में बहुत हैवी रेनफॉल हुई जिससे बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी डिस्टर्बिंग हुई। इसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था, ठीक है, जिसे बिपरजॉय बोलते थे। बिपरजॉय जो आया लैंडफॉल कैटेगरी 3 साइक्लोन आए कच्छ गुजरात में, है ना, महाराष्ट्र और राजस्थान में। जब ये साइक्लोन आए तो भी चीज़ें बदली। ये चक्रवात जब आए तो यहाँ पर भी बहुत सारी समस्याएं आई जिसके चक्कर में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। अभी तो कह रहा हूँ पासवर्ड चाहिए उसके लिए, नहीं वो हम देख चुके हैं पहले, ठीक बेटा। इसके बाद डैमेज। अब जब शटडाउन हुआ, कांडला और मुंद्रा जैसे प्रमुख बंदरगाहों को बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन आ रहे थे, हैवी रेनफॉल हो रही थी, बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा था। तो अब यहाँ पे समस्या है कि जब हैवी रेनफॉल और बहुत ज़्यादा तूफान आते हैं तो भी हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन जब आया, कौन सा, मिचांग, दिसंबर 23 में, तो इसने चेन्नई को हिट किया, एक्सट्रीम रेनफॉल आया, इकोनॉमिक लॉसेज हुए और जो शहरी व्यवधान था वो अलग आया। इसके बाद इंडिया यूनिक है क्या, मानसून ड्रिवन फ्लड। हमारे यहाँ मानसून के चक्कर में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। बिहार बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज़ का। बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, यहाँ पे बारिश होती है तो बाढ़ आ ही जाती है, मानसून प्रभाव। अब यहाँ पे भौगोलिक स्थिति में भारी वर्षा हो सकती है। ग्रीष्मकालीन मानसून जो होता है वो जून से सितंबर तक चलता है, जो बहुत ज़्यादा बारिश देता है, ठीक है। केरल में और उत्तराखंड में बारिश इसकी देखी गई। फिर पूर्वोत्तर मानसून जो होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो चलता है, ये जो है फ्लड देता है चेन्नई में। जब आता है गर्मी में तो केरल और उत्तराखंड को परेशान करता है, जब जाता है तो चेन्नई को परेशान करता है। तो चेन्नई में भी बाढ़ आ गई थी, आपको पता है 2015 में बहुत सीवियर फ्लड की सिचुएशंस बनी थी लोअर चेन्नई में। चेन्नई में भी प्रॉब्लम क्या है, चेन्नई ऐसे देखिए यूँ स्लोप पे, तो ये जो एरिया था यहाँ फ्लड आया था, इस एरिया में फ्लड नहीं आया था। ये जो लोअर एरिया था इस पर फ्लड आया, तो फ्लड हमेशा लोअर एरियाज में आता है, तो लोअर एरियाज में वहाँ पे भी फ्लड आया। इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल एक्सपोजर। स्टेट लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं 36.8% ऑफ द इंडियाज टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट। जो 36.8% इंडिया के टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट को देखते हैं। दिस स्टेट ऑल्सो फेस, है ना, हाइटेंड रिस्क। यहाँ पर बहुत सारे रिस्क हैं, जैसे गुजरात में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, बहुत ज़्यादा साइक्लोन आते हैं, बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। महाराष्ट्र, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड और साइक्लोन आते हैं। मुंबई में, तमिलनाडु, बार बार यहाँ पर मानसून फ्लड और साइक्लोन आते हैं चेन्नई में। तो ये कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर बार बार चीज़ों की प्रॉब्लम होती है और इन चीज़ों को हम रेगुलेट नहीं कर पाते। इनका रेगुलेशन कम होने का कारण ही है यहाँ पर जितनी बार फ्लड आएगा उतनी ज़्यादा समस्याएं हमें होंगी। इसके बाद अर्थक्वेक रिस्क। अर्बन सेंटर्स लाइक दिल्ली एंड अहमदाबाद फेसिंग सिग्निफिकेंट अर्थक्वेक हैजार्ड्स। अब यहाँ पे दिल्ली, अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में भूकंप का गंभीर खतरा रहता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। हिमालय में या मुंबई जैसे शहर के केंद्रों में निकट आने वाले बड़े भूकंपों से विनाशकारी क्षति हो सकती है ना। मेजर अर्थक्वेक इन हिमालयाज और नियर अर्बन सेंटर्स लाइक मुंबई कुड रिजल्ट कैटास्ट्रॉफिक लॉसेस, पोटेंशियली सरप्राइजिंग डिवास्टेटिंग कॉज बाय 2001 भुज अर्थक्वेक इन गुजरात। अब ये क्या होता है, जब भूकंप आते हैं बड़े बड़े तो बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। जैसे 2001 में भूकंप से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ गुजरात। जब गुजरात में हानि हुई तो बहुत खतरनाक हानि मानी गई। अब आर्थिक नुकसान बहुत है, ठीक है,
सुरक्षा अंतराल 90% से अधिक घरों और व्यवसाय के पास कम या कोई बीमा नहीं। किसी ने भी अपने लिए बीमा नहीं बनवा रखा, किसी ने अपने लिए कोई भी इंक्वायरी नहीं कर रखी, किसी ने अपने लिए कोई भी चीज़ नहीं कर रखी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब हमारे पास कोई भी बीमा है ही नहीं तो हमें प्रॉब्लम रहेगी एज इट इज रहेगी। अब उसे हम बदल तो सकते नहीं, है ना। ठीक, अब इस चीज़ को कैसे रेगुलेट करोगे? तो ठीक है, अब यहाँ पर जब भी बेटा पहली चीज़, मुंबई में भी बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं? नहीं, मुंबई में अर्थक्वेक नहीं आते बेटा। मुंबई जो है वो एक लावा पठार पर है, वहाँ अर्थक्वेक नहीं आते। वहाँ पर साइक्लोन बहुत आते, तेज़ हवाएं बहुत आती हैं, बाढ़ बहुत आती है, वो सब आ सकती। ठीक है, मुंबई में बाढ़ आती है तो अब ये पहले तो घरों और व्यवसाय के पास कोई बीमा नहीं है। जब बीमा नहीं है तो सबसे महंगी घटना है मुंबई का फ्लड था जो 2005 में आया। फिर चेन्नई का बाढ़ थी जिसने बहुत ज़्यादा नुकसान किए। इसके बाद स्विस रे ने सीधे सी एक चीज़ बताई, एक सर्वे कंपनी है, इसने बोला कि हॉटस्पॉट हमें पहचानने पड़ेंगे, हमें देखना पड़ेगा कहाँ से ज़्यादा डिजास्टर होता है। इसके बाद हमें मिटिगेशन मेजर देखने पड़ेंगे, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, कि यहाँ पे किस तरीके से हम इन चीज़ों को तुरंत रेगुलेट कर सकते हैं। अगर कोई घटना होती है उसको आप किस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पर्सन होगी, ठीक है, किस तरीके से रेगुलेशन करेंगे, इस चीज़ को समझने की हमें ज़रूरत है। अगर इसको आप समझते हैं तो आपका काम प्रॉपर मैनर में हो जाएगा और आप अपनी सेफ्टी को देख लेंगे। उसके बाद अगली बात आती है कि जो भी आप जब चीज़ें करेंगे और जब उन चीज़ों को देखेंगे तो पुनर्जीवन समाधान होना चाहिए। आपको देखना है कि जो इंश्योरेंस है वो किस तरीके से इन चैलेंजेस को टैकल करेगा, रेगुलेट करेगा। अगर भारत को बहुत तेज़ी से अपनी इकोनॉमी आगे बढ़ानी है तो इनको क्या करना है, अपनी जितनी भी ये पिछड़ेपन है, जो भी चीज़ें हैं, जो डैमेज होता है इकोनॉमिकली ड्यू टू द डिजास्टर, इसको हटाना है। चरम मौसम की घटनाओं के चक्कर में, है ना, आपदा तैयारी करनी है, बेहतर बीमा पैठ बनानी है, रणनीतिक लचीलापन देना है। इन चुनौतियों का इन चुनौतियों के साथ सबसे बड़ी बात है इसका समाधान करने के लिए अर्थव्यवस्था और नागरिकों को इनके खतरों के बारे में पहले से बताना है कि भाई आपके साथ ये चैलेंजेस आ सकते हैं, इनको आप समझ के चलें। अगर आप इन बेसिक चैलेंजेस को समझ के चलेंगे तो आप इन चीज़ों को प्रॉपर मैनर में कर पाएंगे। बट अगर इन बेसिक चैलेंजेस को नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कतें होंगी ही होंगी।